इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको बताया जाता है कि बच्चे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता क्यों पढ़ना है और नेसेसरी कहां पर है। हे गाइस, वेलकम टू कैफेपीडिया। और ये वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जो अभी क्लास 10 से क्लास 11 की ओर मूव करे हैं। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अभी अभी आप क्लास 11 में मूव करे हैं, और अगर किसी भी चीज़ को हम लोग करते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस अगर हम लोग को ना पता होए तो हम लोग उस चीज़ को उस लगन से, उस मेहनत से नहीं करते हैं जिससे हम लोगों को करना चाहिए था। ये एक चीज़ है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जिस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा रिग्रेट करा था अपने क्लास 11th में ज़्यादा कंसंट्रेशन ना देने पे। तो क्या वो चीज़ें हैं जिस वजह से आप आगे चल के रिग्रेट कर सकते हो अगर आपने क्लास 11 में पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, या फिर क्या आपको पढ़ाई पे ध्यान देना जरूरी है क्लास 11 में या नहीं, उस पर एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अपनी एक्सपीरियंस और साथ में बहुत सारे एक्सपीरियंस। और ये मत समझना कि ये एक स्ट्रीम ओरिएंटेड वीडियो है, ये सारे तीनों की तीनों स्ट्रीम्स के लिए एप्लीकेबल है और ये एक बहुत जरूरी वीडियो है। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। All my life I've been working for the money. All my life I've been chasing after honey. तो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐप के बारे में। इस ऐप का नाम है परीक्षा ऐप। अगर आप अभी अपनी आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ऐप का यूज बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इस ऐप में आपको पढ़ाते हैं द मोस्ट टॉप फैकल्टीज ऑफ इंडिया लाइक एनवी सर और बहुत सारे। अब एनवी सर को तो आप जानते ही होंगे अगर आपने कोटा फैक्ट्री देख रखी है तो इस पे वही सारे टॉप फैकल्टीज पढ़ाते हैं। साथ ही में आपको मौका मिलेगा उन सभी के साथ लाइव इंटरेक्शन करने का। अगर आपको कोई डाउट है तो एनवी सर और उनकी टीम आपके डाउट्स को लेती है। साथ ही में आपको सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे चैप्टर्स पे लेक्चर्स मिलते हैं और उसी के साथ सारी स्टडी मटेरियल्स भी मिलती हैं। और साथ ही में आप इस ऐप पे जाके कुछ डेमो लेक्चर्स को भी अभी अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज इस ऐप पे आपको सारी की सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस ऐप में जाके आप कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो कोड कैफे IIT15, जिस पे आपको मिलेगा 3750 रुपीज का डिस्काउंट। तो अभी जाओ और जाके इंस्टॉल करो परीक्षा ऐप और अपनी आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्मूथ बनाओ। तो गाइस, चलो बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में। तो आज हम लोग के वीडियो का जैसा टाइटल है बिल्कुल वैसे ही हम लोग वीडियो के बारे में बात करेंगे। अब देखो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम मुझे नहीं पसंद है। उसका एक और बहुत बड़ा रीजन है कि यहां पर सब बच्चों को बताया जाता है कि पढ़ना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पढ़ना क्यों है। हर किसी को ये जरूर बताया जाएगा कि हाँ भाई तेरे को पढ़ना है, ये ले 50 बुक, ये ले ये बुक, ये ले ये बुक, अब पढ़ और फिर आगे अपने आप को एक्सप्लोर करते रहे या फिर बताते रहे। लेकिन ये किसी को नहीं बताया जाएगा कि ये पढ़ना क्यों है, इसको पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ों पे बात करेंगे कि ज़रूरत क्या है। ठीक है, अब क्लास 11 जो होता है, किसी भी स्ट्रीम को ले लो, अगर क्लास 11 की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि स्पेशली तो क्लास 11 में कोई भी स्ट्रीम उठा लो, अब हर स्ट्रीम में क्लास 11 की इंपॉर्टेंस जो होती है वो अलग होती है। जैसे अगर बात करें साइंस स्ट्रीम की, तो साइंस स्ट्रीम में क्लास 12 में जब आप जाओगे तो आपको क्लास 11 के जो टर्म्स है और जो चीजें हैं वो आपको हेल्प करेगी। किसमें? केमिस्ट्री में। अब फिजिक्स जो हो गया आपका क्लास 11 से क्लास 12 में जाके वो बहुत चेंज हो गया, यानी कि आप क्लास 12 के फिजिक्स को इजीली कैच कर सकते हो। इवन कि आप केमिस्ट्री को भी कैच कर सकते हो इजीली, इवन कि आप मैथ्स को भी कैच कर सकते हो, और इवन कि आप बायोलॉजी को भी कैच कर सकते हो, क्योंकि क्लास 11 और क्लास 12 का ज्यादा खास रिलेशन नहीं होता है। ये आप सभी लोगों को बताया गया होगा और ये बात सच भी है। लेकिन अगर क्लास 11 में अगर कॉमर्स फील्ड की बात करें, कॉमर्स वाले बच्चों की बात करें, तो उस केस में ये चीज नहीं होता है। कॉमर्स में अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो तो मैं आपको एकदम इजीली बता दूं कि अगर आपने 11th के अकाउंट्स पे ध्यान नहीं दी तो 12th में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और ये मेरी गारंटी है। ठीक है, 12th में जाके आप इस बात से डरोगे कि मेरा अकाउंट्स का एग्जाम आ रहा है, क्या करूं। इसलिए मेनली बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक बीकॉम ऑनर्स का ग्रेजुएशन कर रहा हूं, सेकंड ईयर में हूं, और मुझे पता है कि अगर किसी भी अकाउंट्स को आप बनाते हो तो दो चीज उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पहली चीज होती है डेली प्रैक्टिस की जरूरत, और दूसरी चीज होती है आपको उसमें बेसिक्स पता होने चाहिए, बेसिक्स याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि अगर आपको 11th में जो बेसिक्स पढ़ाया जाता है अगर वो आपको याद नहीं रहा तो आप क्लास 12th में कैच नहीं कर पाओगे, या फिर आप कर तो जरूर पाओगे क्योंकि बेसिक्स नॉर्मल से होते हैं, आप जाके दोबारा पढ़ लोगे। पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप क्लास 11th के बेसिक्स पहले 24 पीरियड्स जो आपके होंगे स्कूल के 24 पीरियड्स, या फिर जो पहले 24 क्लास होंगे, उसको कभी नहीं मिस करना, क्योंकि उस पहले 24 क्लास में आपको अकाउंट्स का सब कुछ पता चलता है। बाकी अगर बात रही बीएसटी और
इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट की तो वो आप इजीली कैच कर सकते हो। अगर बात करें आर्ट्स स्ट्रीम की तो आर्ट्स स्ट्रीम में होता है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और लिटरेचर पे बात की जाती है, ठीक है। इसमें आप इजीली 11th और 12th में अगर अलग भी सिलेबस होगा, जो कि मुझे उतना अच्छे से नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर अलग भी सिलेबस होगा 11th 12th का तो मैं गारंटी देता हूं आप इजीली कैच कर जाओगे, अगर ये आपका लिटरेचर सब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। लेकिन वही अगर साइंस की बात करें तब भी आप कैच कर पाओगे, पर आप कॉमर्स पे कैच नहीं कर पाओगे। इसलिए यहां पर आपको क्लास 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अपने 12th बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो। माइंड इट कि मैं यहां पर बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, अगर आप 12th बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो। लेकिन मान लो कि अगर आप बोर्ड्स को नहीं टारगेट कर रहे हो, आपका टारगेट बोर्ड्स के साथ साथ कुछ और भी है, मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IITs और NITs और फिर CA CS UPSC, ऐसी चीजों की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये चारों स्ट्रीम को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, PC BPCM, नीट क्यों भी ले लेते हैं, सॉरी मैंने यहां पर नीट लिखना भूल गया, नीट की तैयारी, या फिर UPSC आर्ट्स स्ट्रीम वाले, जो ज्यादातर लोग आर्ट्स स्ट्रीम के लेने का रीजन यही होता है कि वो आगे चल के UPSC का तैयारी करना चाहते हैं। अब जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तब आपको क्लास 11 का क्या इंपॉर्टेंस है, कि आपको ये पता है, आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूं। देखो किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, चाहे इस 6 में से कोई सा भी कंपटीशन हो, उसमें क्लास 11 बिल्कुल उतना इंपॉर्टेंस रखता है जितना क्लास 12 रखता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्लास 12 से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्लास 11 से नहीं आते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इन सभी में से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो ओवरऑल में, तो आपको वहां पे जरूरी है कि आपको इन सब का जो क्लास 11 वाला बेसिस है वो भी आना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आप आगे चल के UPSC या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे तो आपको क्लास 11 के बहुत सारे ऐसे बुक्स है जो पढ़वाए जाते हैं और वो कंपलसरी होते हैं पढ़ने, क्योंकि NCERT इज द की। अब आपको मैं बताता हूं, यूपीएससी के किसी भी छात्र से पूछना जो कि यूपीएससी की तैयारी करता है, वो आपको एक ही चीज बोलेगा कि NCERT इज द की। इज द की मतलब क्या बोलते हैं कि वही है जो ये सबका राजा है और वो कंपलसरी होता है पढ़ने का। वैसे अगर IIT NIT नीट या फिर किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हो, ट्रिपल ई के एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो, तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि आपको 11th का सिलेबस बिल्कुल उतना इंपॉर्टेंट है जितना 12th का सिलेबस है। अगर आपने 11th के सिलेबस पर ध्यान नहीं दिया है तो फिर आपको 12th में बहुत 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 ज्यादा दिक्कत होगी इन द केस ऑफ IIT NITs। पर अगर बोर्ड्स की बात करें तो बस कॉमर्स में अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 11th में नॉलेज होना चाहिए अच्छा वाला, तब आप 12th कैच कर पाओगे। बाकी साइंस में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आप तीनों के तीनों सब्जेक्ट को इजीली कैच कर पाओगे, बिकॉज आई वाज अ PCM स्टूडेंट। आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। कॉमर्स के अकाउंट्स में हो सकती है, आर्ट्स थ्योरी है भाई, इजीली कैच कर सकते हो। पर अगर इफ यू आर टारगेटिंग दीज थिंग्स, यानी कि अगर आप ऐसे कंपटीशंस के टारगेट कर रहे हो, देन यू हैव टू बी कंसंट्रेटेड। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको बताया जाता है कि बच्चे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता क्यों पढ़ना है और नेसेसरी कहां पर है। ठीक है, अब जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स को टारगेट करके चल रहे हैं और आगे जाके एक नॉर्मल सा कोई भी कोर्स वोर्स करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप आगे चल के साइंस से BSc या फिर BSc IT या फिर कुछ भी साइंस रिलेटेड ग्रेजुएशन करोगे, UG, कॉमर्स से BCom VCom कुछ भी करोगे, या फिर आर्ट्स में BA वगैरह कुछ भी करोगे, किसी भी सब्जेक्ट से लेके आप करोगे, ठीक है। अब वहां बता देता हूं वहां पर आपको 11th क्लास कैसे काम आने वाला है, मैं बताता हूं। क्लास 11 जो है आपको इसमें काम आएगा। BSc का फर्स्ट ईयर में मैं आपको बता देता हूं, आप किसी से भी ऑनर्स करो, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री एनीथिंग, या फिर आप कोई भी वोकेशनल कोर्स करो जो कि साइंस रिलेटेड है, आपको 11 से रिलेटेड चीज वहां पर पढ़ना है। स्टार्टिंग में आपको बता दो, किसी भी आप UG को अगर टारगेट करते हो तो पहला फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ 11 12 पढ़ना है। मैं खुद बता रहा हूं, जब मैं कॉमर्स BCom में आया था तो मुझे आसान क्यों पड़ा था कैच करना BCom PCM से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ क्लास 11 और क्लास 12 ही पढ़ना था। मुश्किल से 4 से 5 ऐसे टॉपिक्स थे जो कि अलग थे, जो कि नहीं पढ़ने थे 11 12 क्लास में, बाकी सब 11 12 वाला ही था। साइंस में भी सेम जाता और आर्ट्स में भी सेम ही चीज होती है, इसलिए यहां पर आपका क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं सबका बता रहा हूं, क्लास 11 में लिटरली किसी ने बुक तक नहीं छुआ है, लिटरली किसी ने नहीं छुआ है। और मैं ये भी बताता हूं कि आप लोग भी अभी बहुत ज्यादा जोश में हो कि अरे भाई अब तो पढ़ना, अब तो फोड़ना, अब तो फोड़ना है। अब वो दिख गया कि कितने लोगों को फोड़ना है, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम टाइम जो व्यूज आते थे 40K, आज के डेट पे वो आते हैं 2K। क्यों? यहां 38 के बच्चे कहां गए? 38 के बच्चे उस कैटेगरी में आ गए जिनको कि अब भाई एग्जाम निकल गया, अब तो भाई पूरा रिलैक्स करूंगा। फिर एग्जाम टाइम वही लोग, फिर एग्जाम टाइम पागल की तरह
पागल हो जाएंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और फिर अगले एग्जाम से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यही होता है दिक्कत, और यही पर आप कर जाते हो दिक्कत, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं लैग कर जाते हो। अगर आप किसी भी चीज से पहले से कमांड रखोगे तो ये लैकिंग आप में कभी नहीं आएगी, और ये बात एकदम गारंटेड मैं बोल रहा हूं। आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को अभी से ही इसकी तैयारी करनी होगी, और क्लास 11th इज रियली इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इसको अपना टाइम देना शुरू करो, अभी तक स्टार्ट नहीं किया हो तो अभी जाओ और अभी स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत नेसेसरी है। और जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम्स हो रही है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल वगैरह ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे भाई सुनो, ये जो ऐप अभी आप देख रहे हो ना, जिसपे आप मुझे देख पा रहे हो यूट्यूब, इस पे इतने कंटेंट्स है, लिटरली इतने कंटेंट्स है कि आप गिनते थक जाओगे, लेकिन आपको उसके वीडियोस नहीं खत्म होंगे। ठीक है, मुझे पता है कि आर्ट्स वाले बच्चे ये बात कहते हैं कि भैया अगर आर्ट्स हम लोगों ने ले रखा है तो हम लोगों के लिए कोई यूट्यूब पे नहीं है। बच्चे मैंने खुद नहीं रिसर्च करा उतना अच्छा से, लेकिन अगर मैं लिख के देखता हूँ आर्ट्स क्लास 11 तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसके वीडियोस मिलते हैं। आप एक बार जाके कम से कम रिसर्च करने की कोशिश करो, और रेदर देन पुटिंग योर हेल अमाउंट ऑफ मनी इन समथिंग, आप अपने बोर्ड्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप यूट्यूब से कर सकते हो। लेकिन हाँ, उन्हीं केस पे अगर आप अपने कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हो देन आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डालना ही पड़ता है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको कुछ ना कुछ समझ आया हो नया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में जरूर शेयर करना। टिल देन अपना ख्याल रखना और डाउनलोड करना परीक्षा ऐप। पीस आउट।